नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली जो है वो आपकी आने वाले एग्जाम्स में जो है वो हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी जो है वो करता रहा है। तो हम हर एक क्वेश्चन को जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन के बारे में जितना हो सके उतना जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर पूछा गया है, बोलते हैं हाउ मैनी ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय नाबार्ड अप टू दिसंबर 2022। तो हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है। जब हम हिमाचल जी के डिस्कस कर रहे हैं तो हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में ये बात की जा रही है कि नाबार्ड के द्वारा जो है वो कितने ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो हैं वो अप्रूव किए गए हैं हिमाचल प्रदेश में दिसंबर 2022 तक। तो लेटेस्ट डाटा जो हमारे पास अवेलेबल है उसके अनुसार देखा जाए तो नाबार्ड के द्वारा जो है वो 13 ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। 13 प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव किए गए हैं। जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं, ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, वो अप्रूव किए गए हैं दिसंबर 2022 तक। इनके लिए कितनी ग्रांट जो है वो दी गई है, तो ग्रांट का भी आपने ध्यान रखना है कि इनके लिए जो है वो नाबार्ड के द्वारा जो है वो 19.76 करोड़ जो है वो ग्रांट दी गई है। कितनी? 19.76 करोड़ जो है ये ग्रांट नाबार्ड के द्वारा दी गई है। और कितने परिवारों को यहाँ से में बेनिफिट जो है वो मिलेगा, तो फैमिलीज़ की बात करें कि जिनको यहाँ से बेनिफिट मिलेगा तो वो 3,555 है जिनको यहाँ से बेनिफिट मिल रहा है। इतने परिवारों को यहाँ से बेनिफिट मिल रहा है। इस इनिशिएटिव में होगा क्या, इसमें क्या स्टेबलाइज़ किया जाएगा? इसमें देखिए अलग अलग चीज़ें स्टेबलाइज़ की जाएंगी, जैसे कि डेयरी यूनिट हो गए, दूध से रिलेटेड कोई यूनिट हो गया जहाँ पर दूध से बने हुए प्रोडक्टों को जो है बनाया जा सके, उस तरह के प्रोजेक्ट जो है वो विलेज लेवल पर जो है वो बनाए जाएंगे। और ऐसी लैंड जो है, जैसे 2,506 एकड़ लैंड इन्होंने बताया है कि कुछ सिलेक्टिव विलेजेस में जो है मैंगो हो गया, किन्नू, लेमन, एप्पल, वॉलनट हो गया, पियर हो गया, वाइल्ड एप्रिकॉट हो गया, इनकी प्लांटिंग जो है वो की गई है इस प्रोजेक्ट के तहत। तो ये आपने ध्यान रखना है। ये है हमारा ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये आपने ध्यान रखना है। नाबार्ड की सहायता से जो है वो चलाया जा रहा, ये पता होना चाहिए। 13 प्रोजेक्ट जो है वो अप टू दिसंबर 2022 अप्रूव किए गए हैं। नाबार्ड का पूरा नाम पूछ लिया जाए तो आपका आंसर क्या होगा? देखिए, नाबार्ड का पूरा नाम जो है वो आपको पता होना चाहिए कि इसका पूरा नाम क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो नाबार्ड का पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या नाम है इसका? एन स्टैंड फॉर नेशनल, ए नाबार्ड, एन ए स्टैंड फॉर नेशनल, बी स्टैंड फॉर बैंक और ए स्टैंड फॉर एग्रीकल्चर और उसके बाद आर डी स्टैंड फॉर रूरल डेवलपमेंट। ये आपने ध्यान रखना है, इसके लिए जो है ये स्टैंड करता है। अच्छा, नाबार्ड के बारे में ये तो पता चल गया, परंतु उसकी स्थापना कब हुई थी ना, ये भी तो आपको पता होना चाहिए कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना जो था वो अप्रोक्सीमेटली 1982 में जो था वो हुई थी। 1982 में जो था वो इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्टली मैच। हमारे पास बोलते हैं कि कुछ कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, ये बताना है कि इनमें से करेक्टली मैच कौन सा है, सही ढंग से जो सुमेलित है वो कौन सा यहाँ पर है। क्या दिया गया है यहाँ पर? बैंक दिया गया है और नंबर ऑफ ब्रांचेज दी गई है। इनके हमारे पास बैंकों का डाटा दिया गया है और उनकी कितनी ब्रांचेज है वो डाटा हमारे पास दिया गया है। ध्यान रखें, हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में ही जो है वो बात हो रही है जब हम हिमाचल जी के डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले दिया गया है एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, इसकी 346 ब्रांचेज हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद दिया गया है पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक के, इसकी 355 ब्रांचेज यहाँ पर हैं। और उसके बाद दिया गया है यूको बैंक के, इसकी 174 ब्रांचेज हिमाचल प्रदेश में है। और उसके बाद एचडीएफसी बैंक दिया गया है कि इसकी 48 ब्रांचेज यहाँ पर हैं। अब देखिए, इन तीनों के बारे में अगर हम बात करें ना कि इनकी कितनी कितनी ब्रांचेज जो हैं वो यहाँ पर हैं, इन तीनों के बारे में जो है बात करें तो सबसे पहले आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कितनी ब्रांचेज हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 346 ब्रांचेज नहीं है, इसकी ब्रांचेज है 348 ब्रांचेज हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद आता है पंजाब नेशनल बैंक। क्या पंजाब नेशनल बैंक की 355 ब्रांचेज है? नहीं, इसकी 355 ब्रांचेज नहीं है, इसकी 350 ब्रांचेज जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। और यूको बैंक, क्या यूको बैंक की 174 ब्रांचेज है? तो बिल्कुल सही बात है कि यूको बैंक की जो है वो 174 ब्रांचेज ही है। तो करेक्टली मैच पूछा गया है ना, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्टली मैच आपके पास हो गया। उसके बाद हमारे पास बचा एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक की कितनी ब्रांचेज है? 48 ब्रांचेज इसकी नहीं है, इसकी हिमाचल प्रदेश में 84 ब्रांचेज जो है वो है। ये भी आपने ध्यान रखना है। ये आपको पता चल गया कि किस तरह से किस बैंक की कितनी ब्रांचेज हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में जो लीड बैंक का रिस्पॉन्स निभा रहे हैं वो कौन से बैंक जो है वो निभा रहे हैं, लीड बैंक का रिस्पॉन्स जो निभा रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो पंजाब नेशनल बैंक जो है वो लीड बैंक का रोल निभा रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो लीड बैंक का रोल निभा रहा है और साथ में यूको बैंक जो है ये भी लीड बैंक का रोल जो है वो निभा रहा है।
तो यहाँ से पहले तो आपने ये डाटा जो है वो याद रखना है। मुख्य रूप से ये डाटा जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है हिमाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में। इतना डाटा याद रख लिया तो काफ़ी है मेरे हिसाब से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट टॉप पोजीशन इन डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2020। तो बोलते हैं कि 2020 का जो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स निकाला गया, जिसको DGGI भी कहा गया है, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स भी इसको कहा गया, ये 2020 का जो निकाला गया, इसमें बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो टॉप में रहा है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिमाचल में ही अगर हम बात करें। देखो, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स से पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसको जिला सुशासन सूचकांक कहते हैं। तो इसमें आप ध्यान रखें कि डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स में जो 2020 का डाटा है हमारे पास, उसमें जो है वो एक नंबर पर जो डिस्ट्रिक्ट रहा है वो हमीरपुर रहा है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट रहा है? हमीरपुर जो है वो पहले नंबर पर रहा है। उसके बाद हमारे पास जो है वो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस का 2021 का डाटा भी जो है वो अवेलेबल है। 2021 में पहले नंबर पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट रहा? 2021 में पहले नंबर पर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो रहा। और 2021 में जो था वो हमीरपुर कौन से नंबर पर रहा? तो हमीरपुर जो है 2021 में चौथे नंबर पर जो था वो चला गया। ये आपने ध्यान रखना है। और 2020 की बात करें, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2020 की, तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि 2020 में जो है वो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स में दूसरा नंबर जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट का रहा है? दूसरा नंबर जो है यहाँ पर बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का जो है वो रहा है। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का रहा है। अगर हम 2021 के अकॉर्डिंग बात करते हैं, 2021 में जो है वो दूसरा नंबर किसका रहा है? तो दूसरा नंबर यहाँ पर भी बिलासपुर का ही जो है वो रहा है, दूसरा नंबर। तो ये ध्यान रखना है, बिलासपुर ने लगातार दूसरा नंबर जो है वो मेंटेन करके रखा है 2 सालों से, ये ध्यान रखें। और तीसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं 2020 के अकॉर्डिंग, तो 2020 के अकॉर्डिंग जो तीसरा नंबर किसी डिस्ट्रिक्ट का हमारे पास आता है वो आता है कुल्लू का। ये आपने ध्यान रखना है। कुल्लू जो है वो तीसरे नंबर पर जो है वो 2020 में था। और 2021 में आपने ध्यान रखना है कि 2021 में जो था वो तीसरे नंबर पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट था? तो वो था ऊना डिस्ट्रिक्ट। ये आप ध्यान रखें। इतना पता चल गया। अब एक और बात सुनिए ध्यान से, यहाँ से बड़े कंफ्यूज करके क्वेश्चन पूछ जाते हैं। कुल्लू का नंबर जो था वो 2020 में तीसरा था, परंतु 2021 में कुल्लू का नंबर क्या रहा? ये भी तो पूछ सकते हैं। 2021 में कुल्लू का नंबर जो था वो 8th हो गया। ये आप ध्यान रखें। और 2021 में ऊना का नंबर तीसरा था, तो 2020 में ऊना का नंबर क्या था? ये भी तो पूछ सकते हैं। तो 2020 में ऊना का नंबर जो था वो 6th था, छठा नंबर जो था वो ऊना का था उस टाइम। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स के बारे में जो है वो आपने सारा का सारा डाटा जो है वो जान लिया। यहाँ से डेफिनेटली देखिए क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में पहले भी, आगे भी संभावना है कि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो रिपीट होंगे। अगला क्वेश्चन देखें जी क्या बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिटर्न्ड अनअपोज्ड टू दी फर्स्ट लोकसभा। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में कि हिमाचल प्रदेश में से निम्नलिखित में से कौन जो है वो पहली लोकसभा में निर्विरोध जो था वो निर्वाचित हुआ था। यानी कि आपको पता है कि निर्विरोध, जिसका किसी ने विरोध ही नहीं किया, अनअपोज्ड रहा, जिसकी कोई अपोजिशन में ही नहीं था, वो कौन जो था वो रहा था? तो वो थे आनंद चंद। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आनंद चंद कौन थे? आनंद चंद जो था वो बिलासपुर के राजा थे। बिलासपुर के कौन से नंबर के राजा थे? बिलासपुर के ये लास्ट राजा थे। ये भी आपने ध्यान रखना है। और जब हिमाचल प्रदेश का गठन होता है 1948 में, तो ये तो स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर लेते हैं कि ये जो है अलग से अपना एक अलग से जो है वो रहेंगे और हिमाचल प्रदेश में जो है नहीं जाएंगे, हिमाचल प्रदेश में नहीं मिलेंगे। जब इनको पता चला कि ये तो सर्वाइवल तो बहुत कठिन है, तो उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि ये हिमाचल प्रदेश में जो है वो मिल जाएंगे। तो ये जो था वो कब हिमाचल प्रदेश में जाकर मिले थे? बिलासपुर में जाकर। तो ये 1954 में जो था वो बिलासपुर में जाकर मर्ज हो गया था। हिमाचल में मर्ज हो गया था बिलासपुर, और ये हिमाचल का 5th नंबर का जो था वो डिस्ट्रिक्ट बना था। ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये सारा डाटा आपने यहाँ से ध्यान रखना है आनंद चंद के बारे में कि बिलासपुर से ये पहली बार लोकसभा के निर्विरोध चुने गए, और इस तरह से जो है पूरा सिनेरियो रहा। प्रेजेंट टाइम में अगर हम सिनेरियो देखेंगे तो बिलासपुर जो है वो हमीरपुर लोकसभा के अंडर जो है वो आता है। ये भी आप ध्यान रखें, हमीरपुर लोकसभा के अंडर जो है वो प्रेजेंट टाइम में बिलासपुर जो है वो आता है। 4 ही तो यहाँ पर लोकसभा की सीट्स हैं। कौन कौन सी है 4 ये लोकसभा की सीट? एक तो हमीरपुर हो गया आपका। हमीरपुर के बाद जो है दूसरे नंबर पर मंडी आ जाता है। मंडी जो है वो दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर जो है शिमला आ जाता है। शिमला के बाद जो है वो अगला जो नंबर आता है वो किसका आता है? वो कांगड़ा का आ जाता है। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये 4 ही तो हमारे पास लोकसभा की सीट्स हैं यहाँ पर, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से इतना काफ़ी है जानने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट टाइम में। अभी हम लोकसभा के बारे में थोड़ा सा और भी आगे पढ़ेंगे, तो वहाँ से थोड़े से और भी डाउट क्लियर आपके हो जाएंगे। बोलते हैं यहाँ पर फ्रीडम फाइटर हरी सिंह बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि फ्रीडम फाइटर हरी सिंह है, ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले से जो है वो संबंध रखते हैं। फ्रीडम फाइटर है हरी सिंह, ये जो है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से संबंध रखते हैं? ये मंडी जिले से संबंध रखते हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब हरी सिंह जी के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, तभी आपके डाउट जो है वो यहाँ से क्लियर होंगे। ये देखो फ्रीडम फाइटर थे और ये हम मंडी में कहाँ से थे? मंडी में जो था ये सरकाघाट से जो था वो संबंध रखते थे। सरकाघाट से ये संबंध रखते थे और इन्हें इनकी वीरता के लिए एक अवार्ड भी मिला था। तो ये आपने ध्यान रखना है, अवार्ड कौन सा था? अवार्ड था शेर ए हिंद अवार्ड जो था वो इन्हें मिला था। ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा अवार्ड इन्हें मिला था, तो शेर ए हिंद अवार्ड जो था वो इन्हें मिला था। ये भी आपने ध्यान रखना है। अवार्ड भी पता चल गया, एग्जैक्टली मंडी में कहाँ से संबंध रखते हैं ये भी आपको पता चल गया। और आप यहाँ से क्या ध्यान रख सकते हैं? तो यहाँ से हम कुछ और फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जान सकते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ से जो है, यहाँ से आपने किसका नाम याद रखना है? यहाँ से आपने ध्यान रखना है बख्शी प्रताप सिंह का। बख्शी प्रताप सिंह जो था वो कहाँ से संबंध रखते थे? तो बख्शी प्रताप सिंह जो था ये संबंध रखते थे कांगड़ा से। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के पालमपुर के चढ़ियार से जो था ये संबंध रखते थे। और आज़ाद हिंद फौज को इन्होंने 1942 में जो था वो ज्वाइन किया था। इन्हें इनकी बहादुरी के लिए अवार्ड मिला था तगमा ए शत्रुनाश। तो तगमा ए शत्रुनाश जो था ये इन्हें अवार्ड मिला था, ये भी आपने ध्यान रखना है। तगमा ए शत्रुनाश अवार्ड इन्हें मिला था। और उसके बाद बाबा कांसीराम जी के बारे में तो आप भली भांति परिचित है, कांगड़ा के डाडा सिबा जो था ये संबंध रखते थे। और फ्रीडम फाइटर उसके बाद आते हैं हमारे पास दौलत राम संख्यान जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। और इन्होंने जो था इन्होंने आपने ध्यान रखना है कि दौलत राम संख्यान ये कहाँ से संबंध रखते थे? ये बिलासपुर से जो था वो संबंध रखते थे, बिलासपुर से संबंध रखते थे। और बिलासपुर प्रजामंडल की फाउंडेशन में इन्होंने जो था वो रोल निभाया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो था वो इन्होंने निभाया था। ये आप यहाँ से ध्यान रखें। भागमल सोहटा हो गए, भागमल सोहटा जो था वो शिमला के जुब्बल तहसील से जो था वो संबंध रखते थे। और ये तो फाउंडर मेंबर थे ये हिमालयन रियासती प्रजामंडल के। और भागमल सोहता धामी फायरिंग जो हुई थी 1939 में, वहाँ पर भी इनको अरेस्ट किया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इनका वहाँ पर रहा था। इसके अलावा आप ध्यान रखें श्री भवानी दत्त शास्त्री का नाम। तो श्री भवानी दत्त शास्त्री जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से थे भवानी दत्त शास्त्री? तो ये जो था वो मंडी से संबंध रखते थे भवानी दत्त शास्त्री, ये आपने ध्यान रखना है। और इनको जो है वो पहाड़ी सम्मान मिल चुका है 1988 में। इनको जो है वो 1994 में हिमाचल शिखर सम्मान भी जो है वो मिल चुका है। और 2008 में जो था वो इनका देहांत जो था वो हुआ था। ये आप सारा का सारा ध्यान रखें। तो यहाँ से हमने हरी सिंह से स्टार्ट किया, हमने बख्शी प्रताप सिंह के बारे में जाना, हमने जो था वो भवानी दत्त शास्त्री के बारे में जाना, भागमल सोहटा जी के बारे में हमने जाना, ये बाबा कांसीराम जी के बारे में हमने जाना। तो ये बेसिक नाम है, सुने तो आपने होंगे, परंतु एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको किस तरह से आंसर करना है, क्या क्या आपको पता होना चाहिए, वो हमने बेसिक जो था वो डिस्कस कर लिया। ये जो आजकल हम लिख कर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं ना, जैसे हम मैक्सिमम चीज़ें लिख कर ही कर रहे हैं आजकल, तो वो आपको पैटर्न कैसा लगा कमेंट करके एक बार ज़रूर सुजेशन दे दें। अगर कोई इंप्रूवमेंट या फिर पैटर्न में आप चाहते हैं कि किसी और तरह का बदलाव हो तो वो आप ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ लोएस्ट पॉपुलेशन। यहाँ पर किसकी बात की गई है? यहाँ पर पॉपुलेशन की बात की गई है। पिछले कल हमने पॉपुलेशन डेंसिटी जो था वो पढ़ा था, तो आज हम पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो 2011 का ही डाटा हमारे पास ऑफिशियल है, तो हम उसी को लेकर जो है वो चलते हैं जब भी एग्ज़ाम में चलते हैं। चाहे मेंस में आंसर लिखना हो आपको, चाहे आपको प्री में आंसर करना हो, तो 2011 का डाटा ही सबसे पहले जो है वो पूछा जाता है सेंसस का। 2011 के बाद 2021 की सेंसस है, अभी वो हुई नहीं है। आपने ध्यान रखना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है? वो है 68,64,602। ये जो है वो हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन है 2011 की जनगणना के अनुसार। वैसे तो अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ की है, तो कांगड़ा की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। और सबसे कम पॉपुलेशन जो है वो किसकी है? सबसे कम पॉपुलेशन लाहौल स्पीति की है, ये भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अब देखिए सोलन की पॉपुलेशन सबसे पहले जानते हैं कि हमारे पास सोलन डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन जो है वो कितनी है। इसकी पॉपुलेशन है 5,80,320।
20, ये सोलन डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन है। उसके बाद है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन है 5,29,855, ये जो है वो सिरमौर की पॉपुलेशन है। उसके बाद हमारे पास शिमला दिया गया है, तो शिमला डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन है 8,14,010, ये आपने ध्यान रखना है, ये जो है वो किसकी पॉपुलेशन है, शिमला की पॉपुलेशन है। उसके बाद हमारे पास चंबा दिया गया है, तो चंबा की पॉपुलेशन कितनी है, चंबा की पॉपुलेशन है 5,19,080, ये जो है वो इसकी पॉपुलेशन है। 5,19,080 जो है वो इसकी पॉपुलेशन है। तो इन सभी को जो है वो आप कंपेयर कीजिए कि सबसे लोएस्ट आपसे पूछा गया है ना कि लोएस्ट पॉपुलेशन किसकी है, तो चंबा की पॉपुलेशन जो है वो इनमें सबसे लोएस्ट हुई, 5,19,000 है इसकी, इससे ऊपर ही है बाकी की, एक की 5,29,000 है, 5,80,000 है, एक की तो 8,14,000 समथिंग है। तो ये आपने ध्यान रखना है। इस तरह से आपको पता चला ना यहाँ से कि हिमाचल की पॉपुलेशन कितनी है, हिमाचल के बाकी डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन कितनी है। हाँ, यहाँ से आप लाहौल स्पीति की पॉपुलेशन और यहाँ से आप जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है कांगड़ा की, वो जो है वो याद रखें। तो लाहौल स्पीति की पॉपुलेशन कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार, वो है 31,564, ये है लाहौल स्पीति की पॉपुलेशन। कांगड़ा की पॉपुलेशन कितनी है, कांगड़ा की पॉपुलेशन है 15,10,075, ये जो है वो कांगड़ा की पॉपुलेशन है। तो ये आप पॉपुलेशन जो है वो ध्यान रखें, अलग अलग पॉपुलेशन आपने जान ली, हाईएस्ट लोएस्ट और इन टर्म ऑफ ऑप्शन भी जो है वो आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो यहाँ से इतना काफ़ी है जानने के लिए, अगर यही याद रह जाए, क्योंकि इस तरह का डाटा मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम में। अब पेपर का पैटर्न तो चेंज करना है ना, आपसे बच्चों वाले क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे कि लाहौल स्पीति की पॉपुलेशन सबसे कम है तो कितनी है, कांगड़ा की सबसे ज़्यादा है तो कितनी है, बड़े रेयर चांसेस हैं ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएँ। तो टफेस्ट सिचुएशन के लिए हम तैयार रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेज ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो बोलते हैं कि कौन से दर्रे हिमाचल प्रदेश के सही तरह से सम्मिलित नहीं है। कुछ पासेज दिए गए हैं और उनकी लोकेशन जो है वो दी गई है। कल भी हमने पासेज डिस्कस किए थे, आज भी हम डिस्कस करेंगे। ये ज़रूरी है, ज़रूरी इसलिए है ये क्योंकि याद ही इस तरह से रहेंगे ये पासेज, जब हम 5-10 दिन इनको कंटिन्यू जो है वो रिवाइज करते रहेंगे थोड़े थोड़े करके, तब ये याद रहेंगे। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर सबसे पहले सिंगूर पास जो है वो दिया गया है। सिंगूर पास की लोकेशन बताई गई है कांगड़ा भरमौर, कांगड़ा भरमौर जो है वो इसकी लोकेशन बताई गई है, क्या ये कांगड़ा भरमौर में स्थित है। उसके बाद दूसरे नंबर का दर्रा देखिए हमारे पास दिया गया है किदाला गल्लू, किदाला गल्लू दिया गया है और इसकी लोकेशन बताई गई है कांगड़ा और कुल्लू और कांगड़ा, ये इसकी लोकेशन बताई गई है कुल्लू और कांगड़ा। उसके बाद तीसरे नंबर का दर्रा देखिए, तीसरे नंबर का दर्रा हमारे पास दिया गया है तेम्पोला दर्रा, तेम्पोला दर्रा की लोकेशन देखिए क्या बताई गई है, तेम्पोला दर्रा की लाहौल स्पीति जो है वो इसकी लोकेशन जो है वो बताई गई है। उसके बाद चौथे नंबर का दर्रा हमारे पास देखिए कौन सा दिया गया है, चौथे नंबर का दर्रा हमारे पास सारा उमका दर्रा जो है वो दिया गया है। तो सारा उमका दर्रा की लोकेशन देखिए क्या बताई गई है, कुल्लू स्पीति को ये जोड़ता है, ये इनके बीच में स्थित है, ये इसकी लोकेशन बताई गई है। अब हम हर एक दर्रे के बारे में पता होगा इनमें से, तो हमें ये याद रह जाएंगी, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखो डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट मैं बात करता हूँ कि पहला ऑप्शन आपके पास सही है, पहला ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन जो है वो गलत है। ये जो किदाला गलू है ना, ये कांगड़ा कुल्लू कांगड़ा के बीच में स्थित नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर स्थित नहीं है, चलो आपको समझ आ गई इतनी बात तो, परंतु कहाँ पर ये स्थित है, यहाँ पर तो देखिए ना, यहाँ पर देखिए सिंगूर दर्रा जो है ये जो है वो कांगड़ा और भरमौर के बीच में स्थित है और इसका जो एल्टीट्यूड है वो 4,310 मीटर पर जो है ये स्थित है, 4,310 मीटर का जो है वो इसका एल्टीट्यूड है। किदाला गल्लू ये आ गया जो हमने यहाँ पर गलत लिखा था, किदाला गल्लू है चंबा में स्थित, ये एग्जैक्टली चंबा में स्थित है और इसका एल्टीट्यूड है 4,750 मीटर, ये आपने ध्यान रखना है, 4,750 मीटर, 4,750 मीटर जो है वो इसका एल्टीट्यूड है और ये चंबा में स्थित है। और उसके बाद आ गया तेम्पोला पास, तेम्पोला दर्रा जो है लाहौल स्पीति में ही स्थित है और इसका एल्टीट्यूड है 4,930 मीटर, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद है सारा उमका पास, सारा उमका दर्रा कुल्लू और स्पीति के बीच में जो है वो स्थित है और उसका एल्टीट्यूड है 5,010 मीटर, 5,010 मीटर जो है वो इसका एल्टीट्यूड है, ये इसका एल्टीट्यूड भी आपने ध्यान रखना है। सारे दर्रे हो गए, 4 के 4 ऑप्शनों में जो दर्रे दिए गए हैं वो आपने क्लियर कर लिया, आपको पता चल गया ना कि कौन सा दर्रा जो है वो कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर ये देखो आप, ये पिछले करके दर्रे जो है हमारे पास दिए गए हैं, यहाँ पर पूछा गया था कि नॉट करेक्टली मैच, किन में से कौन सा जो है वो करेक्टली मैच नहीं किया गया है।
तो इनमें से कौन सा जो है वो करेक्टली मैच नहीं किया गया है। अगर पिछले कल आपने डिटेल से जो था वो वीडियो देखी होगी तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें से जो है कौन सा दर्रा जो है वो करेक्टली मैच नहीं किया गया है। रुपिन गलू जो है, रुपिन घाटी दर्रा जो है ये करेक्टली मैच नहीं किया गया था। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, ये करेक्टली मैच नहीं किया गया है। चलो ठीक है, करेक्टली मैच नहीं किया गया है। कहाँ पर जो है ये स्थित है, तो रुपिन घाटी दर्रा जो है वो किन्नौर और गढ़वाल को आपस में जोड़ता है। 4620 मीटर जो है वो इसका एल्टीट्यूड है। तो ये आपने क्लियर कर लिया, पिछले कल के क्वेश्चंस भी क्लियर हो गए, आज का क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज़ लोएस्ट टर्न आउट इन 2019 इलेक्शन। तो बोलते हैं कि 2019 के जो इलेक्शन हुए इनमें से कौन सी लोकसभा में जो है वो लोएस्ट टर्न आउट जो है वो देखने को मिला। कौन सी लोकसभा में जो है जो 2019 के लोकसभा इलेक्शन हुए सबसे कम मतदान जो था वो देखने को मिला था। अगर देखिए टर्न आउट की बात की जाती है 2019 के इलेक्शंस के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास 4 लोकसभा की सीट्स हैं जो अभी हमने पढ़ी थी, कौन कौन सी, हमीरपुर, शिमला, कांगड़ा और मंडी। अगर हम टर्न आउट की बात करें यहाँ पर तो कांगड़ा में जो था, सबसे पहले हम हमीरपुर की बात करते हैं। हमीरपुर में कितना टर्न आउट जो था वो रहा था, यहाँ पर 72.83% टर्न आउट जो था वो रहा था। उसके बाद हम शिमला की बात करें तो शिमला में जो था वो कितना टर्न आउट रहा था, यहाँ पर 72.68% टर्न आउट जो था वो रहा था। उसके बाद अगर हम कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा में जो था वो 70.73% टर्नआउट जो था वो रहा था, ये कांगड़ा का टर्नआउट था। उसके बाद मंडी की बात करें तो मंडी में जो था वो 73.60% टर्नआउट जो था वो रहा था। ये है हमारे पास अलग अलग डिस्ट्रिक्टों का अलग अलग जो हमारे पास सीट्स थी उनका टर्नआउट। तो कौन सी का जो है सबसे कम टर्नआउट रहा था, कांगड़ा का। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, कांगड़ा का टर्नआउट जो था वो सबसे कम रहा था। 70.73% जो था ये टर्नआउट रहा था इसका, ये आपने ध्यान रखना है। और कांगड़ा से चुनकर उस टाइम 2019 में कौन आए थे, कांगड़ा से चुनकर जो था वो किशन कपूर जो था वो चुनकर आए थे। यहाँ से एमपी जो था वो किशन कपूर जो है वो है, ये आपने ध्यान रखना है। और बाकियों से अगर हम बात करें तो हमीरपुर से तो आपको पता है अनुराग ठाकुर है, और अगर उसके बाद अगर हम शिमला से हम बात करें तो सुरेश कुमार कश्यप हैं। और मंडी से अगर हम बात करें तो 2019 में जब इलेक्शन हुए थे ना, तो उस टाइम जो था वो मंडी से राम स्वरूप शर्मा जो था वो आए थे। इनके देहांत के बाद जो था वो प्रतिभा सिंह जो है वो अभी चुनी गई है, ये भी ध्यान रखें। ये एमपी जो है वो मंडी की चुनी गई है। तो यहाँ से हमने टर्नआउट के बारे में जाना, ज़्यादा हम नहीं जानेंगे, यहाँ से इतना काफ़ी है जानने के लिए, इसे ज़्यादा नहीं जानेंगे। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर करेक्ट। तो बोलते हैं पहली स्टेटमेंट में गुज्जर्स आर हिंदू मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट, कि गुज्जर जो है वो हिंदू भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं और बुद्धिस्ट भी होते हैं। दूसरे में बोलते हैं राठीज आर एसेंशियली एन बिजनेस क्लासेज एंड आर मोस्टली फाउंड कांगड़ा एंड हमीरपुर रीजन, कि राठी मूलतः एक व्यापारी वर्ग है जो हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें तो कांगड़ा और हमीरपुर क्षेत्रों में जो है वो पाया जाता है। आपको क्या करना है, सिलेक्ट दी करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। तो पहली स्टेटमेंट से बात करते हैं। देखिए सबसे पहली स्टेटमेंट में है गुज्जर जो है वो हिंदू मुस्लिम और बुद्धिस्ट होते हैं। तो देखो गुज्जर्स के बारे में आपने ध्यान रखना है कि गुज्जर जो है वो हिंदू और मुस्लिम इन्हीं दो में जो है वो बांटे गए हैं। तो गुज्जर कास्ट के बारे में क्या ध्यान रखें कि ये एक तो डिसेंडेंट माने जाते हैं हुन्स के, हुनों के डिसेंडेंट जो है ये माने जाते हैं, और ये मुख्य रूप से हिंदू और मुस्लिम ही जो है वो होते हैं। इनका जो मेन जो ऑक्यूपेशन होता है, जो मेन इनका काम होता है जिसको ये करते हैं, वो होता है क्या, एक तो एग्रीकल्चर के साथ ये जुड़े होते हैं, दूसरा जो है ये जुड़े होते हैं जो एनिमल रियरिंग होती है, पशुओं को पालना होता है उसके साथ जो है ये जुड़े होते हैं। फिर वहाँ से ये दूध वगैरह भी जो है वो बेचते हैं। तो पहली स्टेटमेंट आपके पास गलत हो गई, पहली स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरे में बोलते हैं राठीज आर एसेंशियली एन बिजनेस क्लास एंड आर मोस्टली फाउंड इन कांगड़ा एंड हमीरपुर रीजन, कि राठी जो है वो मूलतः रूप से एक बिजनेस क्लास है और जो है वो कांगड़ा और हमीरपुर में पाई जाती है। देखो राठी एक ये भी कास्ट ही है, हिमाचल प्रदेश में भी है, और इसकी बात अगर हम करें तो ये जो है ये व्यापारी तो नहीं होते, बिजनेसमैन तो नहीं होते, ये मुख्य रूप से ये एग्रीकल्चर से जो है वो जुड़े हुए होते हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए होते हैं। तो ये स्टेटमेंट थोड़ी सी गलत आपको लगेगी। मोस्टली ये कांगड़ा और हमीरपुर रीजन में पाए जाते हैं, नहीं, मोस्टली ये कांगड़ा और चंबा रीजन में जो है वो पाए जाते हैं। मोस्टली ये कांगड़ा चंबा रीजन में जो है वो पाए जाते हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है ये जुड़े होते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखें कि एग्रीकल्चर से जुड़े हुए होते हैं। और मुख्य रूप से ये कांगड़ा और चंबा में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो है ये शिमला सिरमौर के क्षेत्रों में भी जो है वो देखने को मिलते हैं, ये भी आप ध्यान रखें। मुख्य रूप से पूछा जाए तो वो आपने ज़रूर ध्यान रखना है, कांगड़ा और चंबा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पता चल गया ना आपको कि करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई तो नीदर 1 नॉर 2,
कोई भी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, दोनों की दोनों जो है वो गलत ऑप्शन यहाँ पर दी गई हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखें जी, हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं विच विलेज पंचायत इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश यूनानिमसली इलेक्टेड ऑल वुमेन मेंबर्स ओनली ड्यूरिंग दी दिसंबर 2010 जनवरी 2011 इलेक्शन। तो बोलते हैं कि दिसंबर 2010 जनवरी 2011 के चुनावों के दौरान हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की किस ग्राम पंचायत ने सर्वसम्मति से केवल महिला सदस्यों को जो था वो चुना था। देखो ये किन्नौर में हुआ कि सर्वसम्मति से जो था वो महिला सदस्यों को जो था वो चुन लिया गया था। तो कौन सी ये पंचायत थी जहाँ पर ये चुना गया था 2010-2011 में? किन्नौर की ये कामरू पंचायत थी, ये आपने ध्यान रखना है। कामरू पंचायत ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। कामरू पंचायत में जो है वो सर्वसम्मति से जो था वो यूनानिमसली जो है वो आपने ध्यान रखना है कि जो यहाँ की महिला सदस्य थी उनको जो था वो चुन लिया गया था। अब देखो इस बात के ऊपर बहुत जोर दिया जाता है जब भी हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, कि डेवलपमेंट को अगर इंश्योर करना है तो वुमेन पार्टिसिपेशन जो है वो उसको इंक्रीज़ किया जाए, डिसीजन मेकिंग में भी उनको रखा जाए, उनको जो है वो पार्लियामेंट में भी लाया जाए, पंचायतों में भी लाया जाए, इस तरह की बातें जो है वो की जाती हैं। तो पंचायती राज में जो है पहले तो आपने ध्यान रखना है कि यहाँ से जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1992 की, जो है ये पंचायती राज के साथ जो है वो डील करती है। एक तो आपने ये ध्यान रखनी है, यहाँ से आर्टिकल जुड़े हुए हैं। तो आर्टिकल 243 जो है वो बात करता है पंचायती राज की डेफिनेशन की, और पंचायतों की डेफिनेशन की बात करता है। महिलाओं को लेकर है इनका आर्टिकल नंबर 243D। ये बात क्या करता है? ये बात करता है रिजर्वेशन ऑफ सीट की। ये रिजर्वेशन ऑफ सीट की जो है वो बात करता है कि कितनी सीट्स जो हैं वो रिजर्व होंगी। ये भी आपने ध्यान रखना है कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात जो है वो कौन सा आर्टिकल करता है। और अगर यहाँ से कोई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा पार्ट है या फिर कोई और ऐसी शेड्यूल है जो यहाँ से डील करता है तो वो कौन सा शेड्यूल आता है। तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर 11वां नंबर का शेड्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में भी बात करता है, पंचायतों के बारे में भी जो है वो बात करता है। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखें। अच्छा, ऐसा हमारे पास कौन सा शेड्यूल है हमारा जो किसके बारे में बात करता है? जो बात करता है हमारे पास जो अलग अलग तरह से जो हमारे पास लैंग्वेजेस दी गई हैं, जो लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज़ किया गया है, वो कौन सा शेड्यूल जो है वो बात करता है। ये आप कमेंट करके जो है वो अभी बता दीजिए जल्दी से। पॉलिटी का भी साथ में रिवाइज हो जाएगा यहाँ से। देखिए हमारा मकसद क्या है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड तक इतने प्रिपेयर हो जाएं कि कोई भी सब्जेक्ट कोई भी क्वेश्चन हो उसको हम जल्दी से आंसर दे पाएँ। ज़रूरी नहीं कि आज अगर HPGK पढ़िए तो आज HPGK के ही आंसर आप दें, पॉलिटी के आंसर भी आपको पता होना चाहिए। तो शेड्यूल बता दीजिए जो लैंग्वेज रिकॉग्नाइजेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उनकी बात करता है, कितनी लैंग्वेजेस को जो है रिकॉग्नाइज किया गया है। जल्दी से उस शेड्यूल का नाम जो है वो कमेंट करके बता दीजिए कौन सा नंबर है। आज का क्वेश्चन देखिए, पिछले कल हमने डिस्कस किया था, उससे पहले डिस्कस नहीं हुआ है, परंतु इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप क्या कीजिए, इसको रिवाइज कीजिए, याद रखिए और कमेंट करके इसका आंसर बताइए। बोलते हैं इन विच ईयर हिमाचल प्रदेश पुलिस नॉर्दर्न रेंज विद हेडक्वार्टर इन धर्मशाला क्रिएटेड। की धर्मशाला है मुख्यालय के साथ जो है वो हिमाचल प्रदेश पुलिस उत्तरी रेंज किस वर्ष जो था वो बनाई गई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि ये नॉर्दर्न रेंज जो था वो धर्मशाला में जिसका हेडक्वार्टर था ये कब स्थापित की गई थी। पिछले कल ही तो हमने डिस्कस किया था, डिटेल से मैंने डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पर बताए थे कौन कौन से इसके अंडर आते हैं। टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।